वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट पावर पैक रिवीजन सीरीज ऑफ आवर डिबेंचर, जहां पे हम लोग अपने प्रहार बैच के नियर अबाउट तीसरे या चौथे दिन पे आ चुके हैं, जो हमारा 30 डेज बैक टू बैक रैपिड रिवीजन है। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने डिबेंचर्स के नेक्स्ट टॉपिक, दैट मींस अपना इशू ऑफ डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बच्चों ध्यान रखिएगा कि हम लोग के सिलेबस में रिडम्पशन का पोर्शन नहीं है, हम लोग के सिलेबस में हमारे जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो भी नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिडम्पशन हमारा इशू के टाइम पे ही फिक्स रहता है। ये चीज मैंने आपको इनिशियल टाइम ऑफ डिबेंचर में भी बताई थी कि जब भी डिबेंचर इशू होता है तो उससे रिगार्डिंग जो आपका रिडम्पशन होता है वो उसी समय पे तय कर लिया जाता है। सरल भाषा में ये है कि अगर आप एज अ कंपनी हैं और आप किसी को डिबेंचर बेच रहे हैं, मतलब आप किसी से लोन ले रहे हैं, तो उस समय ही तय कर लेते हो कि कितने समय के बाद लोन पे करना है और उसके साथ साथ उस पर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपका जो इशू है और जो आपका रिडम्पशन है, ये आपकी सारी की सारी चीजें पहले से ही प्री प्लान रहती हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, आज अगर आप इशू कर रहे हैं अपना डिबेंचर और आज से नियर अबाउट 5 साल के बाद आप इनको रिडीम करोगे, 10 साल के बाद आप रिडीम करोगे, तो रिडम्पशन कैसा होना चाहिए? रिडम्पशन क्या आप पार पे करोगे? रिडम्पशन क्या आप प्रीमियम पे करोगे? ये जो लॉसेस होते हैं प्रीमियम की वजह से रिडम्पशन के टाइम पे, इन्हें हम लोग इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब आज से 10 साल के बाद जो हमें घाटा होने वाला है उसका नॉलेज तो मुझे आज ही हो गया है ना। रिडम्पशन की वजह से 10 साल के बाद जो मुझे घाटा होने वाला है वो मुझे आज ही पता चल गया है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारा अक्रूअल बेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जो आगे होने वाले एक्सपेक्टेड लॉस हैं उनको आज ही रिकॉर्ड कर देना चाहिए। दैट मींस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स रिकॉर्ड नहीं होंगे लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब सर, अगर मुझे पता चल गया कि मुझे 5-10 साल या फिर इवन इफ 20 साल के बाद कंपनी को इतना इतना घाटा होना पड़ेगा, तो क्या मैं 20 साल तक का उस लॉस को दिखाता रहूंगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बिल्कुल सही। कंपनीज एक्ट 2013 इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो अप करता है। तो दैट मींस जो भी घाटा आगे होने वाला है उसको आज ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इशू ऑफ डिबेंचर जब आप करते हो और उसी के टाइम पे आपको जब पता चल जाता है कि जब इसको रिडीम करोगे तो आप रिडीम करते वक्त क्या पता कुछ घाटा हो जाए हमारी कंपनी को, तो उस घाटे को आपको आज ही दिखाना पड़ेगा। इसी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का नाम देते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स है और उसके साथ साथ जो हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, इन दोनों के ही बीच में अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 10 साल का गैप है। ठीक है, इशू जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है? सर, जो हमारा डिबेंचर है ना, वो इशू होता है या तो पार पे, मतलब 10 का डिबेंचर 10 में, या तो प्रीमियम में, मतलब 10 का डिबेंचर दिया है 12 में, या तो डिस्काउंट पे, मतलब 10 का डिबेंचर दिया है 8 पे। इस तरीके से हमारा पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे आपका जो डिबेंचर है वो इशू होता है। लेकिन जब रिडीम होता है तो रिडीम के सिर्फ 2 केसेस होते हैं। या तो आप पार पर रिडीम करोगे, 10 का डिबेंचर 10 में वापस कर दोगे, या तो आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे, 10 का डिबेंचर है 12 में आपने क्या कर दिया है, उसे रिडीम कर दिया है। मतलब आपने लोन कम का लिया था लेकिन आपने पेमेंट ज्यादा का किया है। तो प्रीमियम का रिडम्पशन मतलब हमारा प्रीमियम नहीं है, उस डिबेंचर होल्डर का प्रीमियम है जिसने हमसे पैसा लिया था, जिसने हमको पैसा दिया था बेसिकली। मतलब कहने का यह है कि पार का मतलब 10 का डिबेंचर 10 में, प्रीमियम का मतलब मैंने 10 रुपए का लोन लिया है लेकिन मैंने उससे पैसा 12 लिया है, मतलब मैंने उससे 12 रुपए लिए और मैं मान रहा हूं कि मैंने 10 रुपए का ही लोन लिया है। तो मतलब यहां पे मैं भौकाल झाड़ रहा हूं। मतलब प्रीमियम जब इशू पे लगता है तो वो चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? वो चीज रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो पैसा ज्यादा डिबेंचर होल्डर से एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन कंसीडर क्या कर रहा है कि मैंने कम का लोन लिया है। और यहां पे ऐसी कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट देती है, ये हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं। आगे बात करते हैं अगर डिस्काउंट की, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, हमने डिबेंचर होल्डर से ज्यादा पैसा ना लेते हुए कम पैसा लिया है, मतलब मान के चलिए 8 रुपए लिया है और कंसीडर क्या किया कंपनी ने कि मैंने 10 रुपए का लोन लिया है। मतलब डिबेंचर होल्डर से कम पैसा लेके ये अज्यूम कर लेना कि मैंने उससे ज्यादा रुपए लिए हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को हम लोग डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर कहते हैं। ये बेसिकली रिझाने के लिए होता है अलग अलग डिबेंचर होल्डर को कि भैया आइए और हमारे यहां इन्वेस्ट करिए क्योंकि हम आपको डिस्काउंट में डिबेंचर
दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रीमियम तब लगता है जब कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा दे रही होती है, तो वो महंगे में भी डिबेंचर बेच देगी, तो मेजर डिबेंचर होल्डर का इसमें कोई लॉस नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा ब्याज ही मिल जाता है कि यहां पे जो डिबेंचर होल्डर है वो सेटिस्फाई हो जाता है। और पार के केस में तो सब कुछ नॉर्मल है, 10 का डिबेंचर है 10 में ही मानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन प्रीमियम का टाइम, जो आपका प्रीमियम बता रहा हूं, जो रिडम्पशन का प्रोस्पेक्ट है, तो रिडम्पशन पहले से ही स्पेसिफाइड होता है। मतलब जब आपने 10 साल पहले ये डिबेंचर इशू करे थे, उसी समय ये तय कर लिया गया था कि तुम भैया पेमेंट कैसे करोगे। तो ध्यान रखना, नॉर्मल केसेस में 10 रुपए आपने लिए हैं तो 10 रुपए ही आप पे करोगे। सर ब्याज नहीं पे करेंगे, ब्याज पे करेंगे, ब्याज की एंट्री यहां पे नहीं होती। मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट हमारे जो कोर्स में नहीं है, सीबीएसई के प्रोस्पेक्ट से अगर बात करी जाए, यूपी के प्रोस्पेक्ट से बात करी जाए, आईएससी में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 रुपए का डिबेंचर है और 10 रुपए ही नॉर्मली पे किया जाएगा आपको, ये नॉर्मल केस है। लेकिन कभी कभी डिबेंचर होल्डर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आप आइए और इन्वेस्ट करिए आके, हम लोग उनको ये लालच देते हैं कि आप हमारी कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट करो, हम आपको इन रिटर्न में 12 रुपए देंगे। ब्याज व्याज तो अलग है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब रिडम्पशन करेंगे आज से 10 साल के बाद, जब प्रीमियम जो आपका जो रिडम्पशन डिबेंचर का पैसा जब हम लोग पे ऑफ करेंगे, तो 10 रुपए की जगह आपको 12 रुपए देंगे, ठीक है। सर क्या डिस्काउंट में रिडम्पशन नहीं हो सकता? नहीं बच्चे, इससे जो डिबेंचर होल्डर है वो भाग जाएगा कि भाई हमने आपसे 10 रुपए दिए और 10 साल के बाद हम उसका 8 रुपए वापस करेंगे। नहीं बच्चे, ये केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, लेकिन रिडम्पशन सिर्फ पार और प्रीमियम पे ही होगा, डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं हो सकता। तो अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास इसमें नियर अबाउट 6 केसेस बनते हैं। या तो आप पार पे इशू करो, पार पे ही रिडीम करो, या तो आप प्रीमियम पे इशू करो, पार पे रिडीम करो, और या आप डिस्काउंट पे इशू करो और पार पे क्या करो, रिडीम करो। ये पहले 3 केस हो गए। और उसके बाद बचे हुए 3 केसेस क्या होंगे आपके? उसके बाद बचे हुए 3 केसेस कैसे दिखेंगे आपके? तो बच्चे ध्यान रखिएगा, उसके बाद बचे हुए 3 केसेस आपके कुछ दिखेंगे इस तरीके से। पहले मैं इसको छोटा कर देता हूं। दूसरे 3 केसेस आपके हो सकते हैं कुछ इस तरीके के, जहां पे पार पे इशू करो लेकिन प्रीमियम पे रिडीम करो, प्रीमियम पे इशू करो और प्रीमियम पे रिडीम करो, डिस्काउंट पे इशू करो और प्रीमियम पे रिडीम करो। मतलब आप लोग इन सारे मेथड से इशू कर सकते हो और डिबेंचर का रिडम्पशन आप पार पे कर सकते हो, और आप चाहे तो इन सारे मेथड से इशू कर सकते हो और रिडम्पशन के टाइम पे आप प्रीमियम भी दे सकते हो। तो मैक्सिमम कंपनीज में ये 6 तरीके के केसेस चलते हैं। हां ध्यान रखिएगा, एक कंपनी 6 तरीके के केसेस को फॉलोअप नहीं कर सकती है, कंपनी को इनमें से कोई एक मेथड ही यूज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड एंड सप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर। एक कंपनी इनमें से कोई एक मेथड यूज करती है, और इन्हीं एक मेथड से अगर डिबेंचर होल्डर को अच्छा लगता है तो आपकी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदेगा, और अगर नहीं रखा तो मार्केट में बथेरी कंपनियां बैठी हुई हैं, वो क्या पता इनसे कोई हट के इन्हीं मेथड्स में से कोई चूज करे हो जिसमें आपकी नीड्स एज अ डिबेंचर होल्डर फुलफिल हो जाए और कंपनी की नीड्स एज पर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फंड उसको मिल जाए, तो वो दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन दोनों की नीड्स पूरी हो जाए और डिबेंचर्स बिक जाए। तो भाई हम लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी को एक एक चीज सब कुछ कंप्लीट करनी है भाई, क्योंकि अकाउंटिंग तो हम ही लोग करने वाले हैं। तो सीधी बात यह है कि सबसे पहले देख लेंगे पार का केस, फिर प्रीमियम का केस, फिर पार प्रीमियम पार का केस, फिर डिस्काउंट पार का केस, ठीक है। सिंपल तरीके से देखें बच्चों तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। बच्चों ध्यान रखना, अगर आप पार पे इशू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम लोग सबसे पहले अपना सेट नंबर 1 देखते हैं, हमारा सेट नंबर 1 मान लेते हैं और ये हमारा सेट नंबर 2 मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम लोग पार पे इशू कर रहे हैं और पार पे ही रिडीम कर रहे हैं, तो भाई ना ही इशू के टाइम पे हमें कोई घाटा हो रहा है, ना ही हमें इशू के टाइम पे कोई घाटा हो रहा है, और ना ही हमें कोई रिडम्पशन के टाइम पे घाटा हो रहा है, क्योंकि 10 का डिबेंचर था 10 में खरीदा और 10 में ही उसको वापस कर दिया, तो यहां पे कोई घाटा नहीं है। तो बच्चे जो हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन है उसकी एंट्री तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी। सर क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर, इसको आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी बोल सकते हो, मैं तो सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट भी बोल सकता हूं। 2 एंट्री चलो कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। सिंपल एंट्री जैसे आप लोग करते हैं, वॉट एवर अमाउंट इट इज,
कोई भी मतलब नहीं उसे, ठीक है। आपने सिंपल इशू कर दिया, कोई घाटा ही नहीं हो रहा, कुछ कोई नया स्पेशल केस तो है नहीं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का केस लगा दिया, क्योंकि हम लोग मैंने अज्यूम कर लिया कि सारा पैसा एक साथ मिल रहा है, ठीक है। और आपने पार में इशू कर लिया, और पार में रिडीम है, तो ना कोई घाटा हो रहा ना कोई मुनाफा हो रहा, तुम्हें कुछ भी नया नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते प्रीमियम के केस में, इशू किया है प्रीमियम पे और रिडीम हुआ है पार पे, तो भाई प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री तो हमें आती है, पार पे रिडीम हो रहा है, मतलब रिडम्पशन के टाइम पे कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इस साल हमें कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी, तो बस सिंपल इशू की हमें एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। सिंपल इशू की एंट्री पास करेंगे तो सर क्या होगा, तो भाई सिंपली कुछ नहीं होगा, यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा है सर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहां डाल देंगे बच्चों, परसेंट डिबेंचर अकाउंट में, और क्योंकि प्रीमियम है तो टू डाल देंगे एसपीआर, सिंपल काम खत्म, पैसा हजम, सिंपल एंड सटीक, ठीक है, खत्म हो गया। वॉट एवर अमाउंट इट इज, वॉट एवर अमाउंट इट इज, ठीक है। तो भाई यहां पे हम लोगों ने क्या किया, इशू कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम। बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है माय डियर, तो यहां पे जो एंट्री पास ऑन हो रही है हमारी, ठीक है, वो एसपीआर के साथ है। लेकिन बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, मेजर केसेस में डिस्काउंट भी लगता है, तो डिस्काउंट पे इशू हम लोग कर लेंगे। और क्या रिडीम करना पड़ रहा है किस पे, पार पे। पार का मतलब क्या हुआ कि जितने का डिबेंचर खरीदा था उतने का ही बेच दिया, रिडम्पशन के टाइम पे हमें कोई भी घाटा नहीं मिल रहा है, कोई भी घाटा नहीं मिल रहा है, तो मतलब कोई भी लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, कोई भी लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो इशू के टाइम पे हम लोग कोई भी लॉस की एंट्री पास नहीं करेंगे। तो सर जब कोई लॉस ही नहीं हो रहा है तो हम लोग ये सब नया केस पढ़ क्यों रहे, होगा ना लॉस, होगा जब हम लोग ये सेट 2 पढ़ेंगे, जहां पे इशू तो सब बढ़िया तरीके से हो रहा है, लेकिन रिडीम प्रीमियम पे होने लग जाएगा। प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब उसका प्रीमियम है, मेरा प्रीमियम नहीं, उसका प्रीमियम है, तो मुझे घाटा होने लग जाएगा। तो सेट 2 में घाटे होंगे, सेट 1 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा देखते हैं, डिस्काउंट पे आपने क्या कर दिया है, इशू किया है, और रिडीम तो आपने पार पे ही किया है, ठीक है। तो अब सिंपली एक काम करते हैं कि जल्दी से हम लोग इशू कर लेते हैं, जल्दी से इशू करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, और टू किसका पैसा है सर, ये है मेरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल तरीके से हमने लिख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा है इसको हम लोग डाल देंगे डिबेंचर अकाउंट में, 2% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि लॉस भी हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो दैट मीन्स मान के चलिए कि मेरे पास 9 रुपए आए हुए हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 रुपए आया हुआ है, तो टोटल 9 रुपए आया है, 1 रुपए नहीं आया, 10 रुपए के डिबेंचर इशू करें, ठीक है। 9 रुपए आए हैं, 1 रुपए नहीं आया है, 10 रुपए के डिबेंचर इशू है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। प्रीमियम में देख लेते हैं, टोटल हमारे पास क्या आया हुआ है, देखो टोटल हमारे पास क्या हुआ है, देखो टोटल हमारे पास 11 रुपए आए हैं, ये देखिए 11 रुपए आए हैं, ठीक है, 11 रुपए टोटल आए हैं, 10 रुपए के डिबेंचर इशू किए थे, 1 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो एसपीआर का है, देखो सिंपल सिंपल 11 रुपए आए हैं, 10 रुपए आपका डिबेंचर का था, 1 रुपए आपका एसपीआर का था, तो आपको टोटल 11 रुपए मिल गए, ठीक है। पार के केस में भी देख लेते हैं, सर पार का केस भी ऐसे कर दो, ठीक है। तो भाई पार के केस में तो कुछ भी नहीं था, पार के केस में बस इतना ही था कि भाई 10 रुपए आए हैं और 10 रुपए का ही डिबेंचर था, सिंपली खत्म हो गया, इजी सिंपल, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने पार प्रीमियम को इशू कर दिया विद द रिस्पेक्ट ऑफ क्या कहते हैं, हमने रिडम्पशन भी पार पे ही किया है, तो मतलब हम लोगों ने इशू भी पार पे किया है, हमने रिडीम भी पार पे किया है, हमने इशू भी पार पे किया है, हमने रिडीम भी पार किया है माय डियर, ठीक है। अब इसके बाद अब यहां से थोड़ा सा खेल बदलना शुरू होगा, ठीक है। अब हम लोग इशू पार पे करेंगे लेकिन रिडीम प्रीमियम पे करेंगे, इशू प्रीमियम पे करेंगे, रिडीम प्रीमियम पे करेंगे, और इशू डिस्काउंट पे करेंगे तो रिडीम भी प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये केसेस में इशू तो बिल्कुल सेम वैसे होने वाला है जैसे अभी हम लोगों ने सेट 1 में लगाया था, लेकिन रिडम्पशन जो है वो आपका डिफरेंट एस्पेक्ट से होने लग जाएगा। तो अब यहां पे क्या किया जाएगा, चलो इसको भी देख लेते हैं, बड़े आराम से देख लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस चेक करते हैं, सबसे पहला दो केसेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार पे इशू, प्रीमियम पे रिडीम, देखो पार पे इशू करेंगे और प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो सर पार पे इशू करने वाली एंट्री तो आपको आती है ना, पार पे इशू करने वाली एंट्री तो तुमको आती है ना सर, हाँ पार पे इशू करने वाली तो आती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक, अरे क्या बोल दिया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, आती है ना सर, आती है, ये तो आती है।
प्रीमियम पे भाई जब रिडीम करेंगे, आज से 10 साल के बाद जब रिडीम करेंगे, तो मुझे पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। इसका घाटा, ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, 10 के डिबेंचर में 12 रुपए देना पड़ रहा है ना, ये जो घाटा है, बस ये घाटा क्योंकि आपको पहले से रिकॉग्नाइज हो गया, तो इस घाटे को और एक्स्ट्रा तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब इशू कर लो, फिर एक एंट्री ये 2 रुपए का जो घाटा हो रहा है इसकी और बना दो, काम खत्म हो जाएगा। सर कैसे बनाएंगे देख लेते हैं जरा, देखो बहुत सिंपल तरीके से सिखा देंगे। सबसे पहले तो इशू कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इशू कर लेते हैं, ठीक है सर। इशू तो पार पे हो रहा है, बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, आराम से कर लोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 सर किसका पैसा है? सर ये है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा है। ओके कोई दिक्कत नहीं। फिर इस पैसे को कहां डालोगे? सर हम डाल देंगे इस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे को डाल देंगे, कहां डाल देंगे सर? इसको डाल देंगे डिबेंचर अकाउंट में, 2% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 10 रुपए का डिबेंचर था, 10 ही रुपए मांगे गए थे, तो उससे भाई सीधी क्या बात लिख देंगे, भाई 10 रुपए का डिबेंचर था, यहां लिखा 10, टोटल 10 रुपए ही आया है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा लालच नहीं किया है। अब यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। देखो अब यहां पे मुझे लॉस हो रहा है, अब यहां पे मुझे लॉस हो रहा है। सर हाँ लॉस तो हो रहा है। सर कहां? आज लॉस नहीं हो रहा है, 10 साल के बाद होगा, क्योंकि 10 साल के बाद जब ये पैसा 10 रुपए के जो डिबेंचर लिए ये जब लौटाए जाएंगे तो मुझे होगा लॉस। कितने का होगा? 10 के डिबेंचर थे, 12 में मैंने लौटाए। 10 के डिबेंचर कितने में लौटाए? 12 में लौटाए हैं। तो जो मैंने एक्स्ट्रा 2 रुपए दे रहा हूं, ये लॉस मुझे आज ही रिकॉग्नाइज हो गया है। और क्योंकि ये लॉस आज ही रिकॉग्नाइज हो गया, तो 10 सालों तक का मेरी बैलेंस शीट मुझे याद दिलाती रहेगी, भाई 2 रुपए का लॉस होना है, भाई 2 रुपए का लॉस होना है, भाई 2 रुपए का लॉस होना है। और जब तक ये 2 रुपए का लॉस एक्चुअल में हैपन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इस लॉस को दिखाते ही रहेंगे। आज, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल दिखाते ही रहना है, ठीक है। वैसे अभी इस साल जर्नल एंट्री पास होगी और अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल ये बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इस लॉस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा बना देनी है। सर बस एक एंट्री एक्स्ट्रा बना देनी। कौन सी एंट्री है? कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा बनाएंगे? इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्योंकि लॉस हो रहा है इशू के टाइम पे, किसकी वजह से हो रहा है? सर ये हो रहा है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? सर 2 रुपए का हो रहा है, खत्म। अच्छा सर इशू की एंट्री तो सिंपल वैसी ही थी, बस एक जो 10 साल के बाद लॉस होना है उसकी एंट्री एक नीचे और बढ़ा दी, काम खत्म हो गया। सर हमारी डीके गोयल, टीएस ग्रवाल में तो थोड़ा बड़ी कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ था बच्चे, यही तो डिफरेंस है, वो लोग इसको मर्ज कर देते हैं, तो जिससे हमें इशू की एंट्री और रिडम्पशन की एंट्री एक में हो जाती है, तो एंट्री की लेंथ तो कम हो जाती है लेकिन वो कंफ्यूजिंग लगने लग जाता है। तो बच्चे ध्यान रखना, बस इशू करना है और फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पास कर देना, ठीक है। अब इसको और सरल कर देते हैं। प्रीमियम के केस में और उसके साथ साथ आपके डिस्काउंट के केस में भी जब ये वाली एंट्री पास होगी तब इसको कैसे किया जाएगा? मतलब सर मतलब ये है कि अगला हमारा क्या है, प्रीमियम पे इशू किया है और प्रीमियम पे ही रिडीम किया है, प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो इसको कैसे पास करेंगे सर? तो सर इसको कैसे पास करेंगे, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे किया जाएगा, देखो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, इसको कैसे किया जाएगा। आप सबसे पहले इशू कर लीजिएगा, ठीक है, आप सबसे पहले इशू कर लीजिएगा। प्रीमियम पे इशू कर रहे हो ना, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो आप, क्या कितना 11 रुपए आ रहा है आपके पास, कितने आ रहे हैं? 11 रुपए आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना आ रहा है? 11 रुपए आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये पैसा कहां जाएगा? सर ये जो डिबेंचर का पैसा है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये पैसा जाएगा सर मेरे डिबेंचर अकाउंट में 2% डिबेंचर, और उसके बाद सर ये जो है मेरा एसपीआर में भी जाएगा क्योंकि मैंने इसमें एसपीआर भी कमाया है, तो 2 एसपीआर अकाउंट। टोटलिटी में कितना पैसा है? सर 11 रुपए आया है। टोटलिटी में कितना पैसा है? सर 11 रुपए आया है। 2 डिबेंचर कितने का था? सर 10 रुपए का था, तो 1 रुपए किसका कमाया? सर एसपीआर का कमाया, तो मतलब टोटल कितना है? सर 11 रुपए आ गया। और उसके बाद तू रिडीम कर रहा है, सर तू रिडीम कितने का कर रहा है? सर मैं रिडीम जो था वो प्रीमियम पे कर रहा हूं, 10 रुपए का डिबेंचर था, 2 रुपए एक्स्ट्रा में रिडीम करूंगा। आज मुझे 10 साल पहले ही ये लॉस रिकॉग्नाइज हो गया, तो इस लॉस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस लॉस को रिकॉर्ड करूंगा तो क्या नाम दूंगा बच्चे? इस लॉस को मैं क्या नाम दूं? इस लॉस को मैं नाम दूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 2 रुपए का, खत्म।
यही है। अब डिस्काउंट में भी ये इशू की एंट्री डिस्काउंट की हो जाएगी, ये लॉस वैसे ही रहेगा। पार में ये एंट्री पार की हो जाएगी, लॉस वही रहेगा। मतलब आपको मैंने इतना सिंपल तरीके से इसको कन्वर्ट करवा दिया। चलो 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 डिस्काउंट का देखते हैं, डिस्काउंट का देखते हैं। डिस्काउंट में इशू किया है, ध्यान दो, डिस्काउंट में इशू किया है और रिडीम किया है प्रीमियम पे। तो चलो 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 ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, डिस्काउंट पे इशू किया है, प्रीमियम पे रिडीम किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है, प्रीमियम पे रिडीम किया है। चलो देखो चेक करो चेक करो चेक करो। सर डिस्काउंट पे इशू किया है मतलब 10 का डिबेंचर है, 9 रुपए मेरे पास आया। 10 का डिबेंचर है, कितना रुपए आया सर? 9 रुपए मेरे पास आया। चलिए एंट्री पास करते। दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 सर 2% डिबेंचर अकाउंट। और अरे लॉस भी तो हुआ है, तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा लॉस भी तो हुआ है। लॉस भी हुआ है सर, कौन सा लॉस हुआ है सर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2% डिबेंचर अकाउंट। सर डिबेंचर था कितने का? डिबेंचर था कितने का सर? डिबेंचर तो मेरा कितने का था? 10 रुपए का था। तुमने डिस्काउंट कितना दिया सर? 1 रुपए का दिया। तो टोटल पैसा कितना है सर? 9 रुपए। अच्छा सर, इशू वाली एंट्री तो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, और हम लोगों ने रिडीम प्रीमियम पे किया है। रिडीम होगा 10 साल के बाद, 10 साल पहले ही पता चल गया है कि हमारा 2 रुपए का घाटा होने वाला है। तो वो जो लॉस है वो हमने आज ही रिकॉग्नाइज कर दिया, नाम दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 2 रुपए का। और हमारे 6 के 6 केस खत्म हो गए। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो, जल्दी 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 जल्दी। ध्यान दीजिएगा बच्चे, हमारा इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, पार पे हो सकता है, लेकिन सिर्फ रिडीम 2 ही चीजों पे हो सकता है, या तो पार पे या तो प्रीमियम पे। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, या तो तुम पार पे इशू करोगे, पार पे रिडीम करोगे, पार पे प्रीमियम पे इशू करोगे, पार पे रिडीम करोगे, डिस्काउंट पे इशू करोगे, पार पे रिडीम करोगे। ठीक है, तो क्योंकि आप पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की इशू की एंट्री जानते हो और रिडम्पशन पार पे हो रहा है, मतलब कोई घाटा नहीं हो रहा है, तो ये वाला सेट जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है, जिसमें आपने सिर्फ इशू करनी, जैसे पार पे इशू किया तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, आपने इस तरीके से कर दिया। उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू एसपीआर। हम कोई भी लॉस की एंट्री क्यों नहीं पास कर रहे हैं? क्योंकि जो मेरा रिडम्पशन है वो आपका प्रीमियम पे ना होते हुए पार पे हो रहा है, हमें कोई घाटा नहीं होने वाला। 10 साल के बाद जितने का लोन लिया उतना ही वापस करना है, तो हमारा कोई भी लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तो कोई भी लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो हम लोग जर्नल एंट्री भी पास नहीं करेंगे। डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे तो वह बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मतलब सीधी बात है, डिस्काउंट की एंट्री पास कर दी है, और क्योंकि हमें कोई 10 साल के बाद घाटा नहीं होने वाला है, इसलिए हम कोई भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर के लिए एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, फिर जो हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ केसेस आते हैं जहां पे पार पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, प्रीमियम पे इशू करा, प्रीमियम पे रिडीम किया, डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया। इन सारी की सारी चीजों पे अगर हमें दिक्कतें आने लग जाती हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इशू वाली एंट्री तो सेम वही रहेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट। यहां पे देखो 10 का डिबेंचर था, 10 ही मिला, तो ये पार पे हमने इशू किया है। लेकिन रिडीम प्रीमियम पे कर रहे थे तो वो घाटा हमें आज ही रिकॉग्नाइज हो गया, तो उसके लॉस की एंट्री हम लोगों ने यहां पे लिख दी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए की? 2 रुपए की। उसके बाद हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू किया तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। ये इशू वाली एंट्री सेम हो गई। और क्योंकि हम लोगों ने रिडम्पशन प्रीमियम पे किया, 10 साल बाद हमको लॉस होगा, लॉस रिकॉग्नाइज इसी साल हो चुका है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अब इस लॉस की एंट्री पास कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑफ डिबेंचर ऑफ डिबेंचर। अगर यहीं पे डिस्काउंट पे इशू हुआ था तो बच्चे क्या एंट्री होती? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। हम लोगों ने डिस्काउंट पे इशू कर लिया है, लेकिन रिडम्पशन हम लोग कर रहे हैं प्रीमियम पे, हम लोग को घाटा होने वाला 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद वो, लेकिन वो घाटा आज ही रिकॉग्नाइज हो गया, तो उस घाटे को हमें आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 रुपए का हमारा घाटा होता था, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसका बेस कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कॉमर्स क्लब लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने इशू करे 20 लाख रुपीस के डिबेंचर, और एक डिबेंचर में 9% का इंटरेस्ट है तो उसे 9% डिबेंचर कहा जाएगा, ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और रिडीम किया है प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब आपने रिडीम किया है, आपने इशू किया है प्रीमियम पे और रिडीम किया है इसको 5% के प्रीमियम पे, मतलब इशू भी प्रीमियम पे है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, तो मतलब प्रीमियम का केस है। आइए चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, और बहुत सिंपल है। अगर आप लोग को लग रहा है कि कठिन होने वाला है तो बच्चे बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला है। जैसे ही मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपको लगेगा सर ये तो बाएं हाथ का खेल है सर, ये तो सर बाएं हाथ का खेल है। तो बस मैं एक काम करता हूं,
मैं सोल्यूशन वाली जो लिस्ट है इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप सबसे पहले इशू कर लेते हैं, कुछ आए या ना आए हमें इशू करना तो आता है। सर रिडम्पशन वाले केस में हमें कुछ आए ना आए इशू करना तो आता है ना, इशू कर लो, रिडम्पशन में तुमको सिखा दूंगा। इशू कर लेते हैं, सर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, बड़े आराम से कर सकते हैं। सर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो क्या लिखेंगे, सर बैंक अकाउंट डेबिट, ये लिखा मैंने बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा है, किसका पैसा है, सर ये है टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब सारा पैसा एक साथ मिल रहा होता है तो हमें से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पैसा कहां डाल देंगे, सर ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा है इसको सर ना मैं डाल देता हूं किसमें, डिबेंचर अकाउंट में, तो डाल दिया टू डिबेंचर अकाउंट, और कुछ एसपीआर का भी पैसा है तो डाल दिया टू एसपीआर अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे मैंने कितने के डिबेंचर इशू करें, सर मैंने ना 20 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू जो है बच्चे वो 100 रुपीज है, ठीक है। तो 20 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसकी कैलकुलेशन क्या होने वाली है, तो वो हमारी होने वाली है 20 लाख रुपीज के हम लोगों ने डिबेंचर इशू करे हैं, एक की फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटलिटी में कितने इशू किए होंगे, सर हम लोगों ने इशू करे होंगे इसमें 2000 डिबेंचर्स, ठीक है। 2000 डिबेंचर्स हम लोगों ने इशू करे, प्रीमियम 10% का लग रहा है, उसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 2000 डिबेंचर इशू करे हैं, एक की वैल्यू आपको टोटलिटी में कितनी मिल रही है, 110 रुपए मिल, 10 रुपए का प्रीमियम भी लग रहा है, ठीक है। तो बच्चे टोटलिटी में कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2000 क्यों रहेगा, 20,000 हो जाएगा आई गेस। 20 लाख रुपीस के डिबेंचर हैं डिवाइडेड बाय 100, तो हाँ 20,000 डिबेंचर, समाइडेड 2000 लिख दिया मैंने। 20,000 डिबेंचर आप लोगों ने इशू करें, 20,000 डिबेंचर इशू करें हैं, 110 रुपए की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम लग रहा है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये 20,000 रुपीज के डिबेंचर हैं, ठीक है, डिबेंचर्स, ठीक है। और यहाँ पे 110 रुपए की वैल्यू है तो इनटू कर देते हैं 110, तो हमारे पास आता है 22 लाख रुपए, ठीक है। टोटलिटी में कितना आ रहा है बच्चों, 22 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। टोटलिटी में 22 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने डिबेंचर कितने के इशू किए थे, भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने डिबेंचर कितने के इशू किए थे, हमने तो 20 लाख के इशू करे थे, लेकिन क्योंकि 10% का प्रीमियम है माय डियर, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 10% के प्रीमियम की वजह से हमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। 20 लाख के डिबेंचर इशू के मिला कितना बच्चे हम लोगों को, 22 लाख मिला, ठीक है। तो मतलब मुझे 22 लाख रुपीस मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने डिबेंचर कितने के इशू के, क्वेश्चन में लिखा होता है सर 20 लाख के डिबेंचर इशू के, ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है वो बच्चे किसका है, हमारा एसपीआर का है, तो हमने इसको प्रीमियम में डाल दिया। इस क्वेश्चन को आप डिबेंचर का अमाउंट ना निकालने से ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 20 लाख रुपीस के डिबेंचर आपने इशू करें, 10% का प्रीमियम है, तो 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख, तो मतलब आप लोग उससे 2 लाख रुपए ज्यादा लोगे, ठीक है। आप इसको 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करोगे, 20 लाख के इसको डिबेंचर इशू करोगे, 2 लाख एक्स्ट्रा लोगे, मतलब टोटल 22 लाख इनसे कलेक्ट करोगे और 2 लाख आपके प्रीमियम का पैसा है, ठीक है। चलिए ये सारी की सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन फिर इसने भी कहा कि यार मैं भी तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी प्रीमियम कितना लूंगा, 5% का प्रीमियम लूंगा। मतलब ये जो 20 लाख के डिबेंचर आपने मेरे माने हैं, ये जो आपने 20 लाख रुपए के डिबेंचर आपने इशू किए हैं, इसको मुझे 5% के प्रीमियम के साथ रिडीम करना। 5% के प्रीमियम के साथ रिडीम करने का मतलब समझ रहे हो, मतलब है ये है हमारा 20 लाख के डिबेंचर है हमारे, और 20 लाख के डिबेंचर पे अगर मैं 5% निकालता हूं तो बच्चे ये निकलता है हमारा 1 लाख रुपए, ठीक है। मतलब मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमको क्या करोगे, तुम पे करोगे, ठीक है। तो मतलब मुझे रिडम्पशन के टाइम पे 1 लाख रुपए का घाटा होना ही होना है, ठीक है। 20 लाख के डिबेंचर अगर 20 लाख ही मुझसे मांग लेता तो मुझे कोई घाटा नहीं होता, लेकिन 20 लाख का वो 21 लाख मांग रहा है, 5% ज्यादा मांग रहा है मुझसे, तो ये जो 1 लाख रुपए का एक्सेस मेरे पास आ रहा है, ये मेरा लॉस है जो मुझसे 10 साल 15 साल जितने साल भी बाद होने वाला रिडम्पशन उस टाइम पे होगा। और रिकॉग्नाइज आज हो गया तो इस लॉस को मैं यहीं पे लिख लूंगा, क्या नाम दूंगा बच्चों, इसको लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अरे नहीं, हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से हो रहा है सर, क्योंकि प्रीमियम दे रहे थे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्यों, क्या दे रहे थे बच्चों, प्रीमियम दे रहे थे। कितने का प्रीमियम दिया सर, 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे दिया, 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे दिया, काम खत्म हो गया सर, 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे दिया, खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब सर क्या हुआ, मैंने इशू तो प्रीमियम पे किया जैसे करते हैं वैसे ही किया, बस रिडम्पशन के टाइम पे वो 1 लाख रुपए मुझसे ज्यादा मांग रहा था क्योंकि प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहा हूं, तो 1 लाख रुपए का घाटा आज ही रिकॉग्नाइज हो गया, तो वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपए मैंने अभी लिख दिया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने के, 4 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू करें, ठीक है। 9% डिबेंचर है, 9% का ब्याज लग रहा है, एक की फेस वैल्यू 100 रुपीस है,
डिस्काउंट दे रहे हैं कितना 5% का, मतलब दे 4 लाख के रहे 5% इससे कम पैसा आएगा क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया गया है। लेकिन रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं 10%, मतलब 4 लाख का 10% एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा। 4 लाख से 5% कम आएगा, 4 लाख से 10% ज्यादा पे करना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 लाख से 5% कम आएगा, 4 लाख से 10% ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं और प्रीमियम पे क्या हो रहे हैं बच्चे, रिडीम हो रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, बड़े आराम से एंट्री पास हो सकती है। कैसे लिखेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले उसकी इशू की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। कितना पैसा आ रहा है सर, कितना पैसा आ रहा है सर, मेरा पैसा आ रहा है टोटलिटी में कितना, ये 4 लाख के डिबेंचर मैंने इशू किए थे, 5% कम आएगा। 4 लाख के डिबेंचर मैंने इशू करे थे, 5% उसमें कम आना चाहिए, मतलब 20,000 कम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 4 लाख में 20,000 कम कर देता हूं तो मेरा आता है 3,80,000 रुपीज। कितना पैसा आ रहा है सर, 3,80,000 रुपीज आ रहा है, 3,80,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, कोई शेयर्स वेयर्स निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ठीक है। 4 लाख के डिबेंचर इशू करे थे, उसमें से माइनस कर दीजिएगा 5%, आपके पास आ गए कितना आ गया आपके पास, 3,80,000 आ गया। अब इसमें पैसा हम लोग कहां डाल देंगे सर, हमारे किसमें अकाउंट में, डिबेंचर अकाउंट में। तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कहां डाल दिया ये पैसा सर, डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया। तो 9%, तो कितने परसेंट डिबेंचर है सर, 9% डिबेंचर है, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। और क्योंकि लॉस हो रहा है तो ये लॉस भी लिखेंगे, लॉस ऑन डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, 4 लाख के डिबेंचर इशू किए थे, देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 4 लाख के डिबेंचर इशू किए थे तो डिबेंचर अकाउंट में तो फेस वैल्यू से जाएगा। तो भाई 4 लाख के डिबेंचर इशू कर दिया, तो यहाँ पे कितना गया डिबेंचर अकाउंट में, 4 लाख गया। आया कितना है सर, आया कितना है सर, आया तो मेरे पास है 3,80,000। कितना आया, 3,80,000, ठीक है। कितना नहीं आया सर, 20,000 नहीं आया, वो मेरा डिस्काउंट था, खत्म हो गया। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। अच्छा रिडीम कितने पे कर रहे हो सर, रिडीम कर रहा हूं 10% प्रीमियम के साथ, मतलब 4 लाख में से अगर मैं देखूं 10% कितना होता है, तो सर ये होता है 40,000 रुपीज। कितना होता है, 40,000 रुपीज में एक्स्ट्रा पे करूंगा, मतलब 4 लाख के डिबेंचर है, 4,40,000 उन्हें पे करूंगा। तो कितने घाटे में पे कर रहा हूं, 40,000 के घाटे में मुझे इसे रिडीम करना पड़ेगा। लॉस आज ही रिकॉग्नाइज हो गया, तो लॉस की हम लोग एंट्री अभी पास कर लेंगे। क्या लिखेंगे जरा सा देखते हैं, लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिडम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने का, 40,000 का हो रहा है, तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया, 40,000 लिख दिया, काम खत्म हो गया बच्चों, काम खत्म। सिंपल सिंपल तरीके से काम खत्म। इशू सिंपल किया, रिडीम सिंपल करा, ठीक है। इशू सिंपल किया, रिडीम का लॉस सिंपल तरीके से लिख दिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, पास द जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये पास एंट्री करनी है, आपके पास डिफरेंट केसेस इनमें पास करनी है। आपने इशू किए हैं डिबेंचर 75 लाख के, 9% डिबेंचर है, 100 रुपए ईच का है, प्रीमियम लगा है आपका 10% का है, और रिडीमल भी प्रीमियम पे है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद आपको रिडीम करना है इसे, और 5% के प्रीमियम के साथ है। तो प्रीमियम का केस है, बड़े आराम से लग सकता है। कैसे करेंगे सर, जरा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहला केस करते हैं भाई, तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे लिखा हमने बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोगों ने लिखा किसका पैसा है सर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा। तो यहां पे लिखा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ये पैसा चला जाएगा, प्रीमियम पेश हो रहा ना, प्रीमियम पेश हो रहा था, बिल्कुल प्रीमियम का केस है। तो 9%, हाउ मच डिबेंचर्स हैं, कितने 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट टू SPR, ठीक है, टू SPR। चलिए देख लेते हैं कितने परसेंट का है, 75 लाख के हैं, और कितने पर का, 10% का प्रीमियम है, ठीक है। तो 75 लाख के डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं। हमें जब पैसा दिया होता है तो मैं बार बार शेयर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो 75 लाख के शेयर्स हैं, कितने परसेंट का प्रीमियम लगा रहे हैं बच्चे, हम लोग प्रीमियम लगा रहे हैं 10% का, ठीक है। तो 10% का इसमें प्रीमियम लगा लेते हैं, तो 10% का प्रीमियम इसका होता है 7,50,000 रुपए। तो भाई सीधी बात है, 75 लाख में अगर मैं प्लस कर लेता हूं 7,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए अगर मैं प्लस कर लेता हूं तो आता है 82,50,000। टोटल पैसा कितना आ गया है,
50,000 मेरे पास टोटल पैसा आ गया, 82,50,000 आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, क्या टोटल 82,50,000 जो आपने रिसीव किया है वो आपका है? नहीं सर, क्योंकि मैंने डिबेंचर कितने के इशू किए थे? मैंने डिबेंचर तो 75 लाख के इशू किए थे ना, तो डिबेंचर अकाउंट में 75 लाख ही जाएगा, और बाकी का जो 7,50,000 एक्स्ट्रा आ गया है आपके पास, वो आपका एसपीआर में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्टी भी कमजोर नहीं थी, उसने भी रिडम्पशन के टाइम पे तुमसे प्रीमियम मांग लिया, उसने भी रिडम्पशन के टाइम पे तुमसे प्रीमियम मांग लिया। रिडम्पशन हो रहा था आपका कितने पे? 5% के प्रीमियम के साथ हो रहा है। तो भाई 75 लाख का 5% कितना होता है? 75 लाख का 5% कितना होता है सर? 75 लाख का अगर 10% 7,50,000 होता है तो इसका आधा 5% होगा, ठीक है। तो 7,05,000 का डिवाइड बाय 2 करें तो 3,75,000 का हमको वो भी कह रहा है कि प्रीमियम दे देना जब रिडम्पशन करना 3 साल के बाद। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लॉस रिकॉग्नाइज हो चुका है 3 साल पहले, क्योंकि 3 साल बाद रिडम्पशन है, तो उस लॉस की एंट्री पास कर देंगे। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू किसकी वजह से हो रहा है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना 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 सर? इट इज 3,75,000। जितने का इशू हुआ है उससे 5% का हम लोगों ने क्या ले लिया है? इनसे 5% का क्या ले लिया है? प्रीमियम ले लिया रिडम्पशन के टाइम पे, तो ये हमें लॉस हो गया। 7,50,000 कमाया और 3,75,000 का क्या कहते हैं गवाया, उनको प्रीमियम देके। प्रीमियम से 7,50,000 कमाया, प्रीमियम देके 3,75,000 गवाया, स्टिल हम लोग प्रॉफिट में है 3,75,000 के, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? अरे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसमें तो हमारे पास और भी क्वेश्चंस है ना, इसमें तो हमारे पास और भी क्वेश्चंस है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन और भी है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इशू करें हैं 8,000 डिबेंचर। अब यहाँ पे कैश नहीं, अब हमारा वो काम नहीं चल सकता कि डायरेक्ट परसेंटेज निकाले और हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिबेंचर्स का वो दे दिया गया है, क्या कहते हैं, अमाउंट दे दिया गया है, मतलब तो अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इशू करें 8,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर थे, 100 रुपए ईच का क्या कहते हैं जो आपका डिबेंचर था, उसमें आपका डिबेंचर जो था वो 6% डिस्काउंट के साथ रिडीम हो रहा है। इज डिस्काउंट ऑफ एंड रिडीमेबल एट, अच्छा इशू हो रहा है डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। चलो चलो चलो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग इशू की एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसकी एंट्री पास कर लेते हैं बच्चों? इशू की एंट्री पास कर लेते हैं। इशू की एंट्री पास करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इशू की एंट्री पास करते हैं, माय डियर, क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाली देखो एंट्री तो सेम रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये तो पास रहेगी। और इसके बाद ये पैसा कहाँ चला जाएगा सर? ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा है ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा किसमें? दैट इज आवर डिबेंचर अकाउंट में। 9% कितने परसेंट डिबेंचर था? इट इज 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, इशू के टाइम पे भी लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं क्या दे रहा हूँ? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये भी एक लॉस है। कितने का लॉस है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं तो जान देंगे। हम लोगों ने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो कितने करे हैं? हम लोगों ने जो डिबेंचर इशू करे हैं सर 8,000 करे हैं। उस पर हमें 100 रुपये मिलना था, लेकिन 6% डिस्काउंट, मतलब 6% माइनस करो, 6 रुपये माइनस करो तो कितना होता है? 8 6 रुपये माइनस करें तो होता है हमारा ये 94 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो कितने डिबेंचर इशू करे थे सर? 8,000 डिबेंचर इशू करे थे। तो 8,000 डिबेंचर, अरे कहाँ आ गए? तो 8,000 डिबेंचर हम लोगों ने इशू करे थे, 94 रुपीज़ का डिबेंचर हमें पड़ रहा है, क्योंकि 6% का तो डिस्काउंट दे दिया है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 8,000 डिबेंचर पे अगर हम लोग देखें तो 94 रुपीज़ अगर देखते तो 7,52,000 होता है, ठीक है। 7,52,000 रुपीज़ मेरे पास आ रहा है, 7,52,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। टोटलिटी में आना कितना चाहिए था सर? आया तो 7,52,000 है, आना कितना चाहिए था सर? आना चाहिए था 8,000 इक्विटी शेयर इशू करें, फेस वैल्यू तो मेरा 100 रुपये का था, मतलब 8 लाख रुपए आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 8 लाख रुपए आना चाहिए था। तो कितना नहीं आया सर? कितना नहीं आया है? तो कितना नहीं आया है? तो आया 48 लाख रुपीज़ नहीं आया, ठीक है। 48 लाख बताना, 48,000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आया है, ठीक है। ये मेरा डिस्काउंट हो गया। एक घाटा और है, एक घाटा और है सर। कौन सा घाटा है? हम लोग जब इसको रिडीम करेंगे तो हम लोग इसको प्रीमियम पे देंगे। कितने परसेंट? 3% के प्रीमियम के साथ देंगे। तो 100 रुपए का 3% कितना होता है? 3 रुपए। तो मतलब 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3 रुपए अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चे होता है 24,000। 24,000 का घाटा और होगा हम लोगों को। वो जब होगा तब हम रिडीम करेंगे, लेकिन लॉस आज रिकॉग्नाइज हो चुका है तो इसको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे लॉस ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं ऑन रिडम्पशन के टाइम पे ऑफ किसका रिडम्पशन, डिबेंचर का। डिबेंचर अकाउंट कितना रुपए है सर, 24,000 रुपीज़ है, तो मैंने यहाँ पे 24,000 रुपीज़ लिख दिया है, सिंपल सटीक खत्म। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अगले पार्ट पे बात करें तो अगला बोल रहा है इशू करें 90,000 रुपीज़ के डिबेंचर। ठीक है, 9% डिबेंचर है, 100 रुपए ईच का है, पार पे रिडीम हो रहा है, रिडीम कर रहे हो लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स एट पार, ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो भाई पार पे इशू हो रहा है, पार पे रिडीम हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 90,000 के क्या कहते हैं, 90,000 रुपए हैं कि 90,000 डिबेंचर हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर 90,000 रुपए के डिबेंचर हैं तो भाई 90,000 ही लिख दोगे, बाकी अगर 90,000 डिबेंचर है तो 90,000 इंटू 100 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे रुपए लिखा हुआ है तो बच्चे हम लोग इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार पे इशू पार पे रिडीम, सबसे सरल तो यही है, पार पे इशू पार पे रिडीम। ठीक है, पार पे इशू पार पे रिडीम है तो बच्चे ये लॉस वाली एंट्री भी नहीं होगी, फिर तो ये लॉस वाली एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि पार पे रिडीम हो रहा है, कोई घाटा ही नहीं होगा, तो ये लॉस वाली एंट्री भी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना सर, हमारा शेयर था ये 90,000 रुपए का, क्योंकि हमें प्रॉपर वैल्यू दे रखी है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 90,000 रुपए टोटलिटी में हमें मिल रहा है, ये 90,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद ये पैसा कहाँ जाएगा सर, डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 आपका चला जाएगा ये डिबेंचर अकाउंट में, जो 9% डिबेंचर अकाउंट था। ठीक है, कितना रुपए चला जाएगा सर, 90,000, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम नहीं है, रिडम्पशन के टाइम पे भी पार पे ही कहते रिडीम हुआ है, तो हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन यहीं पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे अगर आप लोग देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा के रखा हुआ है, ये उन बच्चों के लिए जो जिनकी ज्यादा खुजली है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने इशू किया है 40,000 इक्विटी 40,000 डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर थे ऑफ 100 रुपीज ईच, 1 अप्रैल 2023 को। इसे डिस्काउंट पे जो है हुआ है, क्या कहते हैं आपका, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, हुआ, इसको इशू किया है 10% के डिस्काउंट के साथ, और रिडीम किया गया प्रीमियम पे 10% के, तो 10% के डिस्काउंट के साथ इसको इशू किया गया है, और 10% के प्रीमियम के साथ इसको क्या किया गया है बच्चों, रिडीम किया गया है। ठीक है, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अज्यूम किया गया है इसका इंटरेस्ट और पेड ऑन द हाफ ईयरली बेसिस। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि जो इसका इंटरेस्ट दिया गया है वो हाफ ईयरली बेसिस पे, इंटरेस्ट शब्द आते ही ये क्वेश्चन हमारे किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि बच्चों ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये अगर आप करना चाहें तो इतना आपके लिए तो प्रॉफिटेबल है, इतना क्वेश्चन तो प्रॉफिटेबल है आपके लिए, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखें तो ये आपके किसी काम का नहीं है। इंटरेस्ट का केसेस हमारे सिलेबस में 2015, 16, 14 के टाइम पे हटा दिया गया था। ठीक है, तो बच्चे ये आपके केस का नहीं, आप बस इतना कर सकते हो कि आप इशू कर सकते हो इसको डिस्काउंट पे, और प्रीमियम पे आप इसको रिडीम कर सकते हो। इसके एंट्री अगर आप लोग पास करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई करिएगा विद योरसेल्फ। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास सारे के सारे टॉपिक्स ऑफ डिबेंचर खत्म होते हैं। वन शॉट ऑफ डिबेंचर जो था हमारा प्रॉपर तरीके से अच्छा गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, और आप चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जहां पे अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं तो तुम बता सकते हो कि सर आप थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, इस लर्निंग की प्रोसेस को, इस रिविजन की प्रोसेस को थोड़ा स्लो भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर मैं ध्यान दूंगा बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग रैपिड रिविजन कर रहे हैं, एक्सेस रिविजन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब रिडम्पशन खत्म करने के बाद हम लोग डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट जैसे चैप्टर्स पे ध्यान देंगे जो हमारे ज्यादा वेटेज रखते हैं। फिर कैश फ्लो भी आना है, रेशियोज भी आना है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आना है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहां तक का समझ आ चुका है। इसके बाद से हमारा पूरा का पूरा डिबेंचर खत्म हो सकता है, खत्म हो चुका है। अब आपको अपनी बुक्स निकालनी, कॉपीज निकालनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने, और मैं जल्द ही एक आपके लिए लाइव लेके आने वाला हूं जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से शेयर्स के मोस्ट एंटिसिपेटेड एमसीक्यूज, जिसमें आपके जो फॉर्मूले हैं वो यूज होते हैं, शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और हां ध्यान रखना ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ऐसे पढ़ते हुए तुम अच्छे लगते हो, ना कि वो मटरगश्ती करते हुए उन लोगों की जो कल भी एक्सक्यूज कर रहे थे आज भी एक्सक्यूज कर रहे हो, और बोर्ड्स आते आते तक वो एक्सक्यूज ही करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।